हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज मुकेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस की सीक्वेंस में फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं आज फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें एंड ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले दूसरे जो टेंसेस जो पहले पढ़ाए उनके लिंक दे रहा हूं, उसे क्लिक करके आप पुराने वाले वीडियोस को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल दे रखी है, आप वहां पर भी अभी वीडियो को लास्ट तक देखें और फ्यूचर सिंपल टेंस को बहुत आसान भाषा में समझें। अधिकतर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, कुछ भी टॉपिक लेके दिया रखा होता है, मैं इसको सीक्वेंस के साथ पढ़ा रहा हूं। मैं इस चैनल पे टेंसेस पढ़ा रहा हूं और बाकी की ग्रामर देखनी है तो दूसरे चैनल पे भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सीक्वेंस के साथ हम टेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर टेंस मतलब कोई काम भविष्य में होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह फुटबॉल खेलेगा, वो लड़की कल गाना गाएगी, हम कल पिकनिक जाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। सेकंड नंबर पे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो भविष्य में कोई काम कंटिन्यू बताना है। जैसे कल वो फुटबॉल खेल रहा होगा, कल वो इस समय गाना गा रही होगी। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। थर्ड पे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई काम भविष्य में परफेक्ट होना बता रहे हैं। जैसे वो फुटबॉल खेल चुका होगा, कल तो इस समय गाना गा चुकी होगी, मेरे पापा ऑफिस पहुंच चुके होंगे। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। तो ये 4 प्रकार के टेंस है। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे, लेकिन एक एक सेंटेंस में सबका बना रहा हूं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, वह फुटबॉल खेलेगा, आप साथ में रिपीट कर सकते हो, ही विल प्ले फुटबॉल। यदि आपको बोलना सीखना, स्पोकन इंप्रूव करनी है तो बोलिए ही विल प्ले फुटबॉल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, वह फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ही विल के साथ बी लगेगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो ही विल बी प्ले के साथ आईएनजी लगा के ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। कुछ लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं कि सर ही विल प्लेइंग फुटबॉल, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। किसी भी मॉडल के साथ विल के साथ पहले मॉडल के साथ बी लगेगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। परफेक्ट टेंस तो फ्यूचर के लिए परफेक्ट टेंस वही आएगा, विल के साथ हैव एक्शन थर्ड फॉर्म लगा दो, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। और डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका नंबर आएगा। और वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो फ्यूचर में कंटिन्यूस बता रहे हो टाइम लिमिट के साथ, तो ही विल हैव बीन आएगा और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी he will have been playing football 2 घंटे से for 2 hours। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जाके आएगा। ये एक बार मैंने आपको कैटेगरी बताई है। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। मैंने कुछ और एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं। फ्यूचर टेंस सिंपल, नेहा गाना गाएगी, वह गांव जाएगा, वे मदद करेंगे, है ना। मैं टेंस पढ़ाऊंगा भविष्य में, हम कमरे की सफाई करेंगे। तो ये भविष्य इसको बोलते हैं, मतलब जो काम भविष्य में करेंगे, मैं करूंगा तुम करोगे। तो फ्यूचर को बताने के लिए आपने स्कूल में पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं ब्रीफ कर देता हूं। 2 मॉडल यूज करते हैं, विल एंड शैल। फ्यूचर को बताने के लिए 2 मॉडल यूज करते हैं, विल एंड शैल। अब ट्रेडिशनल ग्रामर, जो परंपरागत तरीके से जो ग्रामर चलती हुई आ रही स्टूडेंट्स, उसमें आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता था। रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिशनल ग्रामर में आई एंड वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग हुआ करता था। मॉडर्न ग्रामर में ये अभी वैलिड नहीं है, लेकिन मैं अभी ट्रेडिशनल ग्रामर पहले पढ़ा रहा हूं, फिर मॉडर्न की तरफ लाऊंगा। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। जैसे एक एक सेंटेंस लेते हैं, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। फर्स्ट नंबर पे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स सकारात्मक वाक्य। सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न रहेगा। जैसे एग्जांपल है, वह गांव जाएगा, वह मतलब सब्जेक्ट क्या, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, ये मॉडल ही है एक तरह से। ही विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ही विल गो टू विलेज, वो गांव जाएगा, ही विल गो टू विलेज। नेक्स्ट, नेहा गाना गाएगी, क्या आएगा, नेहा विल सिंग ए सॉन्ग, नेहा विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, लिख लेना आप। अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है, स्पेस की कमी है। वे मदद करेंगे, वे मतलब दे, तो दे के साथ भी विल लगा के बोलो, दे विल हेल्प, वे मदद करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है।
हाँ, मैं टेंस पढ़ाऊंगा। अब यहां समझना, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार मे मतलब आई के साथ शैल का प्रयोग होना चाहिए। आई शैल टीच टेंसेज, मैं टेंसेज पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच टेंसेज। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में अब शैल हटा दिया गया, आई के साथ भी विल आता है, तो आप विल भी लगा सकते हो, आई विल टीच टेंसेज। हम कमरे, आज संडे है, हम कमरे की सफाई करेंगे, हम वी के साथ भी शैल का प्रयोग आता है ट्रेडिशनल ग्रामर में, तो मैं यहाँ लिख ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से रहा हूं, आप स्पोकन में इसको विल लगा सकते हैं, विल का प्रयोग कर सकते हैं। वी शैल क्लीन द रूम, हम सफाई करेंगे कमरे की, वी शैल क्लीन द रूम। और मॉडर्न ग्रामर में शैल की जगह विल लगा के बोल सकते हो, वी विल क्लीन द रूम। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ऊपर लिखे हुए। मैं नीचे सेकंड नंबर पे आ रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट आता है, जैसे वह गांव नहीं जाएगा, वह नेहा गाना नहीं गाएगी, वे मदद नहीं करेंगे, मैं टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, हम कमरे की सफाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या आएगा, सेम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल ऑब्लिक शैल प्लस यहाँ नोट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और फिर वो का वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं। वह गांव नहीं जाएगा, तो ही विल के साथ नोट लगा दीजिए, ही विल नॉट गो टू विलेज, वो गांव नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू विलेज। बाकी का मैं बोलकर अभ्यास करवा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। नेहा गाना नहीं गाएगी, तो नेहा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वे मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प, वे मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प। नेक्स्ट, मैं टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच टेंसेस, हाँ हम सफाई नहीं करेंगे, वी शैल नॉट क्लीन द रूम। बाकी के सेंटेंस आप खुद बनाओगे। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, ये आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा बना के। हाँ, मेरी मम्मी खाना बनाएगी, पॉजिटिव माई मदर विल कुक फूड। नेगेटिव आपको बनाना है, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाएगी, ये आपके लिए आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। नेगेटिव सेंटेंस क्लियर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। यदि आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो पहले ग्रामर थ्योरी बता रखी, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसको आगे ले आइए। तो विल शैल आगे आ जाएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट हो जाएगा। कैसे, जैसे वह गांव जाएगा, ये क्या है, सकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक क्या होगा, क्या वह गांव जाएगा, क्या नेहा गाना गाएगी, क्या वे मदद करेंगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य इस तरीके से। तो क्या वे मदद करेंगे, क्वेश्चन पूछना तो विल आगे लाओ, आप हिंदी में लिख देना, क्या वे मदद करेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट क्या, दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। क्या वे मदद करेंगे, विल दे हेल्प, क्या वे मदद करेंगे, विल दे हेल्प। ठीक है, हाँ, क्या मैं पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच, क्या मैं पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच। अब शैल का दूसरा यूज भी होता है यहाँ पे, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए भी हो सकता है शैल, क्या मैं पढ़ाऊं, शैल आई टीच, तो उस सेंस में भी शैल काम में आता है। इसलिए आप मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से यहाँ शैल हटा के आप विल कर सकते हो, क्या मैं पढ़ाऊंगा क्या। ये समझाने के लिए मैंने बताया। और ले लें, वो लड़की भाग लेगी, शी विल पार्टिसिपेट। हमारे यहाँ कोई कॉम्पिटिशन है, वो लड़की भाग लेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल पार्टिसिपेट। यदि क्वेश्चन पूछना तो विल आगे आ जाएगा, यही विल सब्जेक्ट शी, विल शी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपेट। क्या वो पार्टिसिपेट करेगी, विल शी पार्टिसिपेट, किसमें, टूर्नामेंट, कंपटीशन, विल शी पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। फोर्थ नंबर पे आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मींस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। जैसे मैंने पहले वाक्य क्या बनाया, क्या वे लोग मदद करेंगे, क्या वो पार्टिसिपेट करेगी, ये प्रश्नवाचक है। हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या होगा, क्या वे लोग मदद नहीं करेंगे, क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्या नेहा गाना नहीं गाएगी। तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। तो उसमें क्या होगा, ये सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। सिर्फ क्या करना है, विल ऑब्लिक शैल आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बना दीजिए, इसी का बना दो। क्या वो गाना, वो लोग मदद नहीं करेंगे, तो विल, दे के बाद नोट आ जाएगा,
विल दे नॉट हेल्प, विल दे नॉट हेल्प क्वेश्चन मार्क आएगा। और आप चाहो तो विल को और नॉट को मिला के वॉन्ट दे हेल्प ये भी बना सकते हो, क्या वे लोग मदद नहीं करेंगे, वॉन्ट दे हेल्प। तो पैटर्न क्या चेंज किया, सिर्फ नॉट लगा दिया, बाकी सब वो का वो। चलो अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इन सब के जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए इनको आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। एक मैं बना देता हूं, बाकी आपको बनाने हैं। जैसे क्या नेहा गाना नहीं गाएगी, क्या नेहा गाना नहीं गाएगी। देखते हैं आपकी भी कितने लोग इस सेंटेंस को बना पाते हैं। और एक और दे देता हूं, क्या वह गांव नहीं जाएगा, क्या वह गांव नहीं जाएगा। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव आपके लिए 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ये कमेंट बॉक्स में रखने हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस को बहुत कम समय में मैंने समझाने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स आप और ज्यादा वाक्य बनाइए और सेंटेंसेस बनाकर अभ्यास कीजिए रूटीन लाइफ में लाने का। जैसे आप लोग घर में बात करते हो तो इंग्लिश में ही पूछिए, यदि आपको स्पोकन में लाना है तो। यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देना हो तो भी आप प्लीज सेंटेंसेस बनाने की ज्यादा अभ्यास करें। कुछ भी, पापा आप चाय पियोगे क्या, विल यू टेक टी, पापा आज आप ऑफिस जाओगे क्या, विल यू गो टू ऑफिस। आपके दोस्त को बोल रहे तू आज कॉलेज आएगा क्या, विल यू कम, क्या तू ये काम करेगा, क्या वो ये काम करेगा क्या, विल ही कम। और सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव की, आज तुम्हारा दोस्त वो नहीं आएगा क्या, विल ही नॉट कम टुडे या वॉन्ट ही कम टुडे। ऐसे जब फ्रिक्वेंटली आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे तो ग्रामर चुटकियों में आपकी जुबान पे आ जाएगी। आज के लिए काफी। कैसा आपको लगा? राइट योर जेन्युइन फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी राइट बैक विद न्यू कंटेंट। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।